ओके, गुड आफ्टरनून। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। आज मैं एग्जेम्पशंस कराऊंगी जो कैपिटल गेन्स में से हमें मिलती हैं। अभी तक हमने क्या किया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया था इंडेक्स कॉस्ट करके या विदाउट इंडेक्स कॉस्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में विदाउट इंडेक्सिंग होता है। अब उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमारा आ गया, उसमें से हमारे को कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। आप दो टाइप की, दो सेक्शंस में एग्जेम्पशंस मिलती है। फर्स्टली सेक्शन 10 एंड सेक्शन 54। सेक्शन 10 में क्या है, अगर दो तीन ही है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स, जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 36 के अंदर जो शेयर्स आते हैं वो सिर्फ एक साल के लिए है। ये अगर आपने परचेज किया हुआ है 1 मार्च 2003 एंड बिफोर 1 मार्च 2004, इसके बीच में अगर आपने सेल किया, परचेज किया है और सेल किया है, तो उसकी वो सारी की सारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाती है। नंबर 2 इज कैपिटल गेन ऑन द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है। ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 के अंदर है। ये इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को मिलती है ये वाली एग्जेम्पशन। और ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, विद इन 8 किलोमीटर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। उसमें बाहर हो जाएगा तो ऑब्वियसली रूरल हो जाएगा। एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज एटलीस्ट इन द प्रीवियस 2 years। उसके बाद ट्रांसफर जो होगा या जो भी पैसा या कॉम्पनसेशन उसको मिली है, वो बाय कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया किसी भी रीजन की वजह से, तो उसका जो भी कैपिटल गेन होगा, जो पैसा मिला है माइनस द कॉस्ट, वो सारे का सारा एग्जेम्प्ट होगा। उसके अंदर कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑफ अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन द ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये ट्रांसफर बिफोर 31 मार्च 2006 होना चाहिए और ट्रांसफर शुड बी मेड बाय एन इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 80IA के अंदर। तो ये वाला कैपिटल गेन भी सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन सब के अंदर जितना भी कैपिटल गेन्स होता है उसको री इन्वेस्ट नहीं करना है। अब जो हम करेंगे सेक्शन 54 में, उसमें क्या है कि जो कैपिटल गेन होता है उसको अगर हम री इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे को एग्जेम्पशन मिलेगी। नंबर 1 है कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई है, सेक्शन 54 है ये इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को ये वाली एग्जेम्पशंस मिलती है। कितना अमाउंट जो आपने बेचा, उसका जो कैपिटल गेन हुआ, उस अमाउंट को अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी और रेजिडेंशियल हाउस को लेने के लिए, कब? 1 साल पहले या 2 साल बाद में ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर। सपोज आज मैंने घर कोई बेचा है, उससे 1 साल पहले अगर मैं वही कोई रेजिडेंशियल हाउस ले लेती हूँ, इन्वेस्ट कर लेती हूँ, या आज से 2 साल के बाद उसी पैसे से कोई और रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करती हूँ या परचेज करती हूँ, तो मेरे को अंडर सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? पूरी, जितना अमाउंट मैंने यूज किया है या जितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है टू परचेज और कंस्ट्रक्ट द न्यू रेजिडेंशियल हाउस, प्रोवाइडेड वो रेजिडेंशियल हाउस ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। अब अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो 3 साल का टाइम उन्होंने दिया हुआ है आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। परचेज के लिए 1 year बिफोर एंड 2 years आफ्टर है। कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। उसके बाद है, सपोज क्या होता है कि आपने अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचा सपोज जनवरी में, ठीक है। आपकी नया घर अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या कोई नया घर परचेज कर रहे हो, एकदम से तो जाके नहीं खरीद लोगे ना उसको मार्केट में। यू विल सी एट मेनी प्लेसेस कि कितना, कौन सा घर चाहिए कौन सा नहीं चाहिए करके, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो उसमें फिर क्या होता है, कई बार डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आ जाती है। जैसे 31 जुलाई है इंडिविजुअल्स के लिए डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तो अप टू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अगर आपने वो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आप नया घर नहीं खरीद पाए, और ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन इतनी जल्दी नहीं हो पाती है सारी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि आप वो वाला अमाउंट कैपिटल गेन्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करा दो बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग। फिर उस अकाउंट में से आप पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर सकते हो एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो अमाउंट जो इन्वेस्ट करेंगे बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, वो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में करेंगे। और इसमें अगर आपने डिपॉजिट कर दिया तो भी हम उसको 54 के अंदर सबसेक्शन 2 में डिडक्शन मिल जाएगी, जितना भी अमाउंट ट्रांसफर किया होगा पूरे की, ठीक है। और ये जो अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है
जब भी डिपॉजिट किया है उसको 3 साल के अंदर अंदर यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि वो 10-12 साल तक पड़ा रहे, घर बना ही नहीं है, खरीदा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली विद इन 3 years आपने उसको यूटिलाइज करना है। अगर नहीं किया यूटिलाइज तो जो अमाउंट रह जाएगा या जितना भी नहीं यूटिलाइज किया है वो इनकम ट्रीट की जाएगी। और जो नया हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदा है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसको विद इन मतलब 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर नहीं करना, मतलब फर्दर सेल नहीं कर सकते हो। अगर आपने कर दिया वो फर्दर सेल 3 साल के अंदर अंदर, तो जो भी आपने कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन ली है अंडर दिस सेक्शन 54 या सेक्शन 54 सब सेक्शन 2 में, वो सारी की सारी उस साल में इनकम मानी जाएगी जिस साल में आपने इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत कुछ, ये सारा कुछ वैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप मार्क कर सकते हो अपनी बुक में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 54B। 54B में क्या है, अगर कोई सेल्फ कल्टीवेटेड एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में आप सेल करते हो और दोबारा वही एग्रीकल्चर कोई और अर्बन एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हो, तो आपको अंडर सेक्शन 54B में डिडक्शन या सॉरी एग्जेम्पशन मिलती है। कौन कौन ले सकता है, इंडिविजुअल और HUF ले सकता है। लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस बाय द असेसी, अपना या वो खुद या उसकी फैमिली या फादर जो है वो लास्ट 2 years से उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहे होने चाहिए। और कैपिटल जो है री इन्वेस्ट करना चाहिए अगेन इन अनदर एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 2 years। यहाँ पे 2 साल की रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे क्या है 1 साल पहले 2 साल बाद में फॉर परचेज, 3 years फॉर आफ्टर द सेल फॉर कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे विद इन 2 years आपको डेट ऑफ ट्रांसफर में नया एग्रीकल्चरल लैंड ले लेना है उसमें। और अगर आपने अगेन सेम प्रोविजन है, अगर आपसे एकदम से नहीं खरीदा गया है, डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न आ गई है, तो आपने उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करा देना है और उसको यूज करना है अगेन विद इन 3 years उसको यूज करना है। और जो नया एग्रीकल्चरल लैंड आपने खरीदा है उसको 3 साल तक फिर से ट्रांसफर नहीं करना है। अगर कर दोगे तो आपका वो जो कैपिटल गेन पहले आपने एग्जेम्पशन क्लेम की हुई है वो सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी जिस साल में ट्रांसफर कर दोगे। तो इससे रिलेटेड क्विकली थोड़ी सी इलस्ट्रेशन और सम्स करा देती हूँ। पेज 2.176 में इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, कैलकुलेट द टैक्सेबल गेन फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। नेट कंसिडरेशन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस हमें 10 lakhs दिया हुआ है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें 2,10,000 दिया हुआ है। न्यू हाउस एक्वायर्ड जो था वो 2 lakhs का नया खरीद लिया, ओके। अब नेट कंसिडरेशन में से हमने इंडेक्स कॉस्ट निकाल लेनी है, 2,10,000 डिवाइड बाय 129/289 करके, ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, गेन आया हमारा 5,29,000 और आपने नया घर कितने का खरीदा है, 2 लाख का, तो 2 लाख जो है अंडर सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाकी का टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, एस एन ओनर ऑफ 3 houses सेल्स अ रेजिडेंशियल हाउस इन चेन्नई for 8 lakhs. On May 23, 2019, the house was purchased by him on 1st April. पहले क्या था, सेल किया, अच्छा ओके। अब ये परचेज किया है उसने 1st April 2002 को 2 lakhs का। On May 30th, he purchased a flat in Mumbai for 8,70,000. For the purpose of the residence of his son-in-law. On March 1 उसने ये वाला घर मुंबई वाला भी बेच दिया 12,10,000 का। तो कैपिटल गेन हमने निकालना है दोनों ट्रांजैक्शंस पे। इज एस एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड गेन, सेकंड सेल। तो पहले वाली सेल का कर लेते हैं। 8 lakhs का बेचा माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट 2 lakh डिवाइड बाय 105 into 289 करके, नया घर खरीदा है उसने 8,70,000 का, लेकिन हमारे पास कैपिटल गेन सिर्फ 2,49,000 ही है, तो पूरे का पूरा कैपिटल गेन हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल कैपिटल गेन 0 हो जाएगा इस केस में। अब जो नया मुंबई वाला घर खरीदा है उसने, वो भी उसने बेच दिया। कब खरीदा था उसने, मई 2019 में, और मार्च 2020 में उसने बेच भी दिया। और हमारी प्रोविजंस क्या थी कि 3 साल से पहले आप उसको बेच नहीं सकते। तो पहले तो ये जो बेच रहे हो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, इसमें से सीधा आपने फ्लैट कॉस्ट माइनस कर देनी है, कोई इंडेक्सिंग नहीं होगी क्योंकि शॉर्ट टर्म है। 3,40,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, प्लस जो 2,49,524 आपने एग्जेम्पशन क्लेम की थी पिछले साल में, वो भी सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी इसी साल में जब उसने बेचा है ये।
तो आपका ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 3,40,000 प्लस 249,524 पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। Then next, Mr. Ankit purchased a residential house during the previous year 2001-2 for 40 lakhs and sold it for 2 crore during the previous year. Okay, he purchased 2 houses worth 40 lakhs. हमें टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालना है, तो सेल प्राइस हमारी 2 करोड़ है, उसमें से कोई एक्सपेंसेस और ट्रांसफर नहीं है। आपने 40 लाख्स के 40 लाख्स के 2 लिए हैं, तो 80 लाख्स जो है, एक ही घर है 2 लिए नहीं, पहले तो इंडेक्स्ड कॉस्ट करेंगे ना 40 लाख्स की, वो 2001-2 में लिया तो डिवाइड बाय 100 इंटू 289 हो जाएगा, तो ये हमारी इंडेक्स कॉस्ट होगी 1,15,60,000। इसमें से अब एग्जेम्पशन हमारे को 80 लाख्स की मिलेगी क्योंकि 40 के 2 घर खरीदे हैं, तो हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन 4,40,000 रुपीज आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 है, वो करा देती हूँ क्विकली। मिस्टर वासुदेव परचेज्ड अ हाउस इन उदीपी in 1996 for 1,50,000. He incurred the following expenses for the improvement of the house: renovation of the house 1,25,000 and addition of 2 rooms after 1 year 2 lakhs. फेयर मार्केट वैल्यू हमारे को दी हुई है 6,10,000 की। ओके, अब उसने घर खरीदा हुआ है 1,50,000 का, रेनोवेशन 1,25,000 मिला के हो गई 2,75,000, उसमें 2 लाख और ऐड किया तो 4,75,000 होगी, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू हमारी 6 लाख है, तो विच एवर इज हायर हमने लेनी है, वो हमारी कॉस्ट मानी जाएगी। He sold the house for 22 lakhs. He purchased another house property within 2 months for 3 lakh and invested in capital gains scheme 50,000. तो हमें कैपिटल गेन्स, टैक्सेबल कैपिटल गेन्स निकालना है और हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दी हुई है। तो हम सेल प्राइस ले लेते हैं पहले 20 लाख की माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट। अब हमने कॉस्ट डिस्कस की है अभी, 6,10,000 लेनी है, तो 6,10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 289। ओके, कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, इसको कर लेते हैं 61 8 9 6 54 तो 1762900 हो जाएगा, 62900, ये माइनस करके हमारा आ जाएगा 2,37,100 हमारा ये आ जाएगा। सॉरी, सेल 22 है, तो ये 4 हो जाएगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब हमारे को इसके अंदर एग्जेम्पशन कितनी देनी है, माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 54(1). उसने नया घर कितने का खरीदा है, 3 लाख रुपीस का, और कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम में कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में 50,000 डिपॉजिट कराया है, तो 3 लाख तो 54(1) के अंदर करनी है, और अंडर सेक्शन 54(2) में 50,000 मिलेगी। इस चैप्टर में ये जो एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 है, इसके सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आप सेक्शन लिख के बताओगे किस सेक्शन के अंदर आप एग्जेम्पशन दे रहे हो, सिर्फ एग्जेम्पशन नहीं लिखनी है, उसके मार्क्स कटते हैं।
तो 3,50,000 रुपीज हम इसमें से माइनस करेंगे। 87,100 हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसका बता दिया। कुछ नेक्स्ट वाले की कोई वो नहीं है, और नेक्स्ट क्लास में फिर क्विकली बाकी के भी करा देती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।